हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले क्लास में हमने बहुत सारे प्रश्नों को कवर किया था। आज हम उसके आगे के प्रश्न को कवर करेंगे। तो चलिए अपने प्रश्नों की तरफ। देखिए हमारा पहला पॉइंट्स क्या कह रहा है। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? वो कहते हैं एंथोलॉजी। अगला, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? वो किया जाता है भ्रूण विज्ञान के। देखिए अगला, पौधे में बीमारियों का अध्ययन क्या कहलाता है? जिसमें पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं, वो करते हैं फाइटोपैथोलॉजी, यानी कि फाइटोपैथोलॉजी से। देखिए अगला, डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? काष्ठीय पौधे का अध्ययन किया जाता है। अगला, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? वो किया जाता है एड्राफोलॉजी के द्वारा। देखिए अगला, पेडोलॉजी में किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी का। अगला, माइक्रोबोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है लुईस पास्कल को। देखिए अगला प्रश्न, प्रथम संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? वो किए थे जेड जानसेन तथा एच जानसेन। देखिए आप अगला, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं तथा उनके विवरण। देखिए शाखाएं विवरण, आइए एक एक करके पढ़ते हैं किसका क्या अध्ययन है। देखिए वर्गी की जीवों का वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकरण। देखिए जूलॉजी, विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन। बॉटनी, विभिन्न प्रकार के पादपों का अध्ययन बॉटनी कहलाता है। देखिए अगला, फिजियोलॉजी, शरीर के विभिन्न भागों के कार्यों का अध्ययन। अगला, मैमोलॉजी, स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन। मायोलॉजी, मनुष्य की पेशियों का अध्ययन। देखिए अगला, ऑस्टियोलॉजी, अस्थियों का अध्ययन। कार्डियोलॉजी, उपास्थियों का अध्ययन। हिमेटोलॉजी, रुधिर का अध्ययन। देखिए अगला, सेरोलॉजी, रुधिर सीरम का अध्ययन। न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। फ्रेनोलॉजी, मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षेपता का अध्ययन। देखिए अगला पॉइंट्स, जेनेटिक्स, जीवों के आनुवंशिक लक्षणों तथा वंशागति का अध्ययन। बायोनॉमी, जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन। टेरोलॉजी, शरीर विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन कहलाता है टेरोलॉजी। देखिए जेनेटिक्स, जीवों के आनुवंशिक लक्षणों तथा वंशागति का अध्ययन। बायोनॉमी, जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन। टेरेटोलॉजी, शरीर विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन। देखिए अगला, जेरोटोलॉजी, मनुष्य में वृद्धावस्था का अध्ययन। देखिए पैथोलॉजी, रोगों की प्रकृति, लक्षणों व कारणों का अध्ययन। ऑन्कोलॉजी, कैंसर व संबंधित ट्यूमर का अध्ययन। देखिए अगला, लिथोट्रिप्सी, किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय तथा मूत्राशय को थैली में स्थिर पत्थरी को
तोड़कर मरीज का इलाज। डर्मेटोलॉजी त्वचा तथा इसके रोगों का अध्ययन। देखिए अगला हिस्टोलॉजी विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन। देखिए अगला टिश्यू कल्चर कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन। देखिए मॉर्फोलॉजी पादपों और जंतुओं के बाह्य आकृति संरचना का अध्ययन। देखिए अगला फिजियोलॉजी शरीर के विभिन्न भागों के कार्य एवं कार्यविधियों का अध्ययन। एक्थियोलॉजी मछलियों का वैज्ञानिक अध्ययन। एंड्रोलॉजी पुरुषों के स्वास्थ्य बाझपन या यौन रोग का अध्ययन। देखिए अगला डेस्मोलॉजी एंटामी के अंतर्गत स्नायुबंध का अध्ययन। एस्ट्राकोलॉजी फ्रेफिस का अध्ययन। बायोइकोलॉजी प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतः संबंधों का अध्ययन बायोइकोलॉजी कहलाता है। हिपेटोलॉजी यकृत पित्ताशय की थैली और अग्नाशय के साथ साथ उनके विकारों का अध्ययन। देखिए अगला हेल्कोलॉजी अल्सर का अध्ययन। जेरिएट्रिक्स बुजुर्गों के स्वास्थ्य रोगों का अध्ययन। आर्कनोलॉजी मकड़ियों का वैज्ञानिक अध्ययन। देखिए अगला एपिकोलॉजी मधुमक्खियों का अध्ययन। साइनोलॉजी कुत्तों का अध्ययन। सेरोलॉजी छिपकली का अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन। देखिए अगला इकोलॉजी सजीवों जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन। मैमोलॉजी स्तनधारियों का अध्ययन। देखिए अगला क्रेनियोलॉजी मानव खोपड़ी के आकार और अनुपात के मापन का अध्ययन। चिरोपोडी शरीर के पैरों के विकारों एवं निदान का अध्ययन। देखिए आनेरियोलॉजी सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन। देखिए मैलेकोलॉजी मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन। मिरमेकोलॉजी चींटियों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी मत्स्य की संरचना तथा कार्य की का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी कहलाता है। देखिए अगला सर्पेटोलॉजी सर्पों का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन। आर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। देखिए इकोलॉजी सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। पैलियोबॉटनी पादप जीवाश्मों का अध्ययन। माइकोलॉजी कवकों कुकुरमुत्ता राइजोस क्यूकस का अध्ययन। मॉर्फोलॉजी पादपों और जंतुओं के बाह्य आकृति संरचना का अध्ययन। देखिए अगला फाइटोलॉजी पौधों का अध्ययन। फाइटोमॉर्फोलॉजी पौधों के भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन। पैलिनोलॉजी विभिन्न प्रकार के परागणों का अध्ययन। देखिए एग्रोएस्ट्रोलॉजी घास से संबंधित अध्ययन। बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन। टेट्रोलॉजी उपार्जित लक्षणों का अध्ययन। भ्रूण विज्ञान निषेचन विकास विभाजन और विभिन्नता का अध्ययन।
देखिए अगला फाइटोपैथोलॉजी पौधों के रोग एवं उनके बचाव का अध्ययन। एग्रोबायोलॉजी कृषि में पौधे का पोषण एवं जीवन का अध्ययन। एथनोबॉटनी वनस्पतियों एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। देखिए अगला फार्माकोलॉजी औषधियों फार्माकोलॉजी औषधियों जड़ी बूटियों का अध्ययन क्या कहलाता है? फार्माकोलॉजी कहलाता है। देखिए हमारा अगला डेंड्रोलॉजी काष्ठीय पौधे का अध्ययन। कार्योलॉजी फलों और बीजों का अध्ययन। साइटोलॉजी कोशिका की संरचना और कार्यों का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। पोमोलॉजी फलदार फलों का अध्ययन। एड्राफोलॉजी जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन। देखिए अगला पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन। देखिए जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के शाखा जनक। आइए देखते हैं कौन कौन से जनक हैं। देखिए जीव विज्ञान के जनक अरस्तु है। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु है। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कैरोलस लिनियस है। देखिए अगला वर्गीकी का जनक कैरोलस लिनियस है। अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल है। आधुनिक अनुवांशिकी के जनक टी.एच. मॉर्गन है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। उत्परिवर्तन के जनक ह्यूगो डी ब्रिज है। देखिए जीवाश्मिकी के जनक लियोनार्डो डी विंसी है। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक लुईस पास्चर है। चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस है।